बेलन का आयतन। अब इसके सूत्र पे आ रहे हैं। अब सवाल तो आप जान गए कि हमको क्या क्या चाहिए बेलन के आयतन के निकालने के लिए। बताएं, कुछ भी बेलन का निकालना है तो हमको R पता होना चाहिए, S पता होना। अगर ये दोनों मान हमको पता हैं तो हम कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। चलिए, R और H कैसे निकालने, अभी इसकी हमारी बात हुई है, वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अब बेलन का आयतन क्या होता है तो फार्मूला देखिए क्या होता है। आयतन का जो फार्मूला होता है वह क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। यह फार्मूला है, कोई भी बेलन का नहीं, केवल आयतन की बात कर रहे हैं। आयतन का फार्मूला ही होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आपको उस पर बहुत नहीं जाना है, आप डायरेक्ट जान लीजिए। क्षेत्रफल देखिए जब निकालते हैं, आप बेलन बनाते हैं तो बेलन में देखिए नीचे क्या रहता है, वृत्त रहता है। डेहरी आपके दिमाग पर चलनी चाहिए। जो घर में डेहरी गेहूँ चावल इत्यादि रखा जाता है उसकी डेहरी होती है। ऊपर में ढक्कन लगा रहता है, यहाँ से खोलने के लिए बनाया जाता है, यहाँ से नीचे निकाला जाता है, ये डेहरी इत्यादि रहती है। तो डेहरी में देखिए जो नीचे वाला होता है, अगर डेहरी को पेंट करना है तो देखिए नीचवा से क्या करेगा, पूरा पेंट करेगा। तो इसका मतलब वो नीचे क्या है, उसका एक क्षेत्रफल पेंट करेगा। तो वह क्षेत्रफल किसका पेंट करेगा, देखिए वृत्त का। तो क्षेत्रफल किसका है, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल। और ऊंचाई है, ऊंचाई को हम h से लिख दे रहे हैं। ऊंचाई यहाँ पर कोई भी ऊंचाई हो h से लिखी जाएगी। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। आगे h मिल गया। अब बताए हैं बीजगणित के गुणा में कि बीच से चिन्ह हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। यह क्या हो गया, बेलन का आयतन हो गया। और जब भी यह उत्तर लिखा जाएगा तो घन मीटर में लिखा जाएगा। मतलब घन मीटर, घन सेंटीमीटर जो भी दिया रहा है, लेकिन घन जरूर रहेगा आंसर लिखते समय। यह बेलन का क्या हो गया, आयतन हो गया। अब आइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। पहले वक्र पृष्ठ देखा जाए। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए वक्र का मतलब होता है गोल। उसका गोल भाग कैसा है। वक्र पृष्ठ बनाने के लिए जान लीजिए, जैसे सबसे आसान तरीका जान लीजिए, आप प्रयोग कर सकते हैं घर पे। चूड़ियाँ हों तो चूड़ी क्या होती है, अगर आप चूड़ी को मान लीजिए आपके पास एक ही साइज की चूड़ी है, उसके ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर ऐसे चूड़ी चूड़ी रखते चले जाइए तो एक तो डेहरी टाइप बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। इसका मतलब वह वक्र पृष्ठ मतलब उसका गोल भाग बनता शुरू हो गया, मतलब उसके गोल पृष्ठ बनने शुरू हो गए हैं। मतलब एक चूड़ी रखा आपने, फिर दूसर का रखा, तीसर का रखा, ऐसे रखते चले जाइए, आपको लगेगा ये तो पूरा डेहरी जैसा बन गया है। तो जब भी वक्र पृष्ठ का निर्माण होता है तो गोल चीज़ों से होता है, माने उसके परिधि से होता है। इसका मतलब जब हम कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बनेगा तो वो परिधि से बनेगा, मतलब इतनी परिधि उसमें हो जाएगी और उसके साथ ऊंचाई आ जाएगी। बस इतने करना है। और परिधि किसकी है बताए हैं, वृत्त है। बार बार बताए हैं कि वो चूड़ी जो है वृत्त है, मतलब किसकी परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि गुणा ऊंचाई। तो वृत्त के परिधि का सूत्र पता है सबको, 2 पाई r। तो चलिए लिख दे रहे हैं 2 पाई r। ऊंचाई को बार बार बता रहे हैं, h से लिखते हैं। देखिए h लिख दिए, इंटू हटा दे रहे हैं, गुणा की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हम लिख दे रहे हैं, एक बार हटा दे रहे हैं, आपकी हटा दे रहे हैं। देखिए आ जाएगा 2 पाई r h। यह जो है यह आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया। यह हमेशा वर्ग में लिखा जाएगा। जब भी इसका उत्तर लिखिएगा तो वर्ग में, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया। तो बात समझ गए होंगे कि वक्र पृष्ठ कैसे बनता है। एक छल्ला रखिए, एक नाप का, दूसर का रखिए, तीसर का रखिए, रखते चले जाइए, बन जाएगा। एक नाप की चूड़ी हो, रखते चले जाइए। या छोटे छोटे जो अंगुलियों में पहनी जाती हैं, मुनरी इसको बोलते हैं, या जो भी आप बोलते हैं, रिंग इत्यादि बोलते हैं, छल्ले जैसी हो, उसके ऊपर रखते चले जाइए। और आसान ना समझना हो तो कंगन ले लीजिए। बच्चियां जो पहनती हैं, एक नाप का कंगन रखेंगे तो मतलब जो कंगन है, जो चूड़ी है, वो परिधि है। और परिधि, कई परिधियाँ जब एक के ऊपर एक बैठती चली जाती हैं तो परिधि तो रहती है, वह परिधियाँ ऊंचाई बना देती हैं। तो परिधि गुणे ऊंचाई, वक्र पृष्ठ आ गया। अब आ जाइए संपूर्ण पृष्ठ पे। संपूर्ण पृष्ठ देखिए क्या है,